प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र सेकेंड प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड है EDU 306। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है। तो इसका आंसर है ए, मानव संसाधन विकास मंत्री। फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। इसका उत्तर है बी, सन 1961 में। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा बिना बोझ के किस प्रतिवेदन का शीर्षक था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन है डी, यशपाल समिति। अगला क्वेश्चन है चौथा, उत्तर प्रदेश का उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग स्थित है। तो इसका ऑप्शन है सी, इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। पांचवा प्रश्न है किसे प्रबंधन का प्रणेता माना जाता है? इसका सही आंसर है बी, फ्रेडरिक टेलर। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, कौन सर्वाधिक उपयुक्त नेतृत्व शैली मानी जाती है? इसका सही आंसर है ए, प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, प्रशासन में निर्णायक की भूमिका होती है। इसका सही आंसर है डी, महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, संस्थागत नियोजन से तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है ए, संस्था द्वारा बनाई योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, टेलरवाद के जनक का पूरा नाम था। इसका सही उत्तर है ए, फ्रेडरिक विंसरो टेलर। अगला प्रश्न है 10वां, पोस्टकार्ब सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर है सी, लूथर गुलिक। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, प्रशासनिक प्रक्रिया का सिद्धांत किसने किया था? इसका सही उत्तर है बी, फ्योल ने। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है बी, बालक का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, निरीक्षण के प्रकार होते हैं। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 14, नेतृत्व की आकस्मिकता का सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही उत्तर है डी, फिडलर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, प्रशासन का नौकरशाही सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही उत्तर है ए, मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, नेतृत्व की शैलियाँ हैं। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त तीनों, ए, बी, सी, डी। अगला प्रश्न है 17, निरीक्षण का प्रारंभ कब से माना जाता है? इसका सही उत्तर है ए, 1854 वुड डिस्फ्रेज के द्वारा। अगला प्रश्न है 18, विद्यालय प्रबंधन में अहम भूमिका होती है। इसका सही उत्तर है डी, इन सभी की। अगला प्रश्न है 19, शिक्षण संस्था में प्रशासक तथा पर्यवेक्षण दोनों के उत्तरदायित्व का निर्वहन कौन करता है? इसका सही उत्तर है बी, प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। इसका सही उत्तर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 21, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? इसका सही उत्तर है सी, लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, शिक्षा प्रशासन की प्रमुख विशेषता है। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 23, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की
उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडमिनिस्टर से हुई मानी जाती है, जिसका अर्थ है ए। इसका सही आंसर है ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न 24। लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया का विश्लेषण व्यापक अर्थ में पोस्टकार्ब फार्मूले द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसकी संरचना में कितने तत्वों का समावेश है। इसका सही उत्तर है सी 7। अगला प्रश्न है 25। शिक्षक की भूमिका होती है। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 26। शैक्षिक पर्यवेक्षण का गहरा संबंध होता है। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 27। किस प्रशासनिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। इसका सही उत्तर है ए निर्णय प्रक्रिया नीति निर्धारण। अगला प्रश्न है प्रश्न 28। प्रबंधन की प्रकृति होती है। इसका सही उत्तर है ए कला बी विज्ञान। ए और बी दोनों ही है, कला और विज्ञान दोनों ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 29। विद्यालय संगठन की प्रमुख विशेषता है। इसका सही उत्तर है उपरोक्त। इसका सही उत्तर डी है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 30। किसने कहा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का आशय सरकार शब्द से है, जिसका निकटतम संबंध विशेष संदर्भ से इन शब्दों से होता है, जैसे अधीक्षण पर्यवेक्षण, योजना, त्रुटि, निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, समायोजन, नियम आदि। इसका सही उत्तर है सी जेबिसियर्स। अगला प्रश्न है प्रश्न 31। पर्यवेक्षण एक अच्छे शिक्षण एवं सीखने की परिस्थिति का निर्माण करता है। किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर है बी। ये डब्ल्यू किम्बल के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 32। केंद्र सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय और दूसरा ऑप्शन है बी नवोदय विद्यालय और तीसरा ऑप्शन है सी। तो इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय भी होता है और नवोदय विद्यालय भी होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 33। संगठन के अंतर्गत किया जाता है। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 34। शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची में। इसका सही उत्तर है सी समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है प्रश्न 35। विद्यालय संगठन के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 36। प्रधानाचार्य किसी जहाज के कप्तान की भांति स्कूल में अपना मुख्य स्थान रखता है। ये किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर है रायबर्न ने कहा था। इसलिए इसका सही उत्तर है ए रायबर्न ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न 37। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 38। प्रशासन के परंपरावादी विचारधारा के विकास में प्रमुख योगदान है। इसका सही उत्तर है बी टेलर तथा फेयोल। अगला प्रश्न है प्रश्न 39। शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 40। निरीक्षण किस प्रकार की क्रिया है। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। ए है औपचारिक क्रिया और बी है
अनौपचारिक क्रिया, इसलिए ए और बी दोनों। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है प्रश्न 41, पर्यवेक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है सी, इंग्लैंड के बोस्टन नगर में। अगला प्रश्न है प्रश्न 42, कक्षा कक्ष प्रबंधन का लक्ष्य है? इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 43, निम्न में से कौन सा शैक्षिक संस्थानों के आय का स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, बैंक द्वारा कर्ज। अगला प्रश्न है प्रश्न 44, विद्यालय संगठन का पर्यावरण होना चाहिए? इसका सही उत्तर है सी, नियंत्रित। अगला प्रश्न है प्रश्न 45, विद्यालय संगठन की विशेषता है? इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 46, प्रधानाचार्य का मुख्य उत्तरदायित्व है? तो इसका सही उत्तर है बी, निर्देशन। अगला प्रश्न है प्रश्न 47, एक प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन का गुण है? इसका सही उत्तर है ए, प्रभावी संप्रेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न 48, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 49, नौकरशाही का एक प्रमुख तत्व है? तो इसका सही उत्तर है बी, पदानुक्रमिकता। अगला प्रश्न है प्रश्न 50, NIEPA मुख्य रूप से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बी, शैक्षिक नियोजना से। धन्यवाद।